ओके, नाउ जो आज का टॉपिक है दैट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर उसका इनडायरेक्ट मेथड है ना, पहले डायरेक्ट सारे पढ़ेंगे, उसके बाद उसका इनडायरेक्ट मेथड पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज दैट, तो ये कैसे करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे इनफ्लो ऑफ कैश। पैसा किस चीज से आएगा? इनफ्लो ऑफ कैश। जरा बताइए बेटा, इन्वेस्टिंग में क्या होता है? एसेट के साथ रिलेट होते हैं हम, ऐसे लिखा होगा सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? है ना बेटा, कोई भी एसेट, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ प्लांट, मगर कैश सेल, उधार पे नहीं। जब हम बेचेंगे तो पैसा पकड़ेंगे ना, पैसा पकड़ेंगे मींस इनफ्लो, पैसा पकड़ेंगे मींस पैसा आएगा ना। हाँ, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो याद है? क्या क्या था इसमें? एक तो था डिविडेंड रिसीव्ड, दूसरा था इंटरेस्ट रिसीव्ड, और था बेटा रेंट रिसीव्ड। ठीक है बेटा जी, ये सारा का सारा क्या आएगा बेटा? इनफ्लो में। कहां पे आएगा बेटा ये? इनफ्लो, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करें ये 1000 रुपए है, ये भी 1000, तो जो टोटल आपका आया बेटा जी, इससे हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करेंगे? ए से। कितना आया? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6000 रुपए हमारे पास पैसा आया बिकॉज ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स। इज इट क्लियर? अब जो दूसरा है ना, अब इसके बाद आउटफ्लो ऑफ कैश बराबर उस जैसा ही है, आउटफ्लो ऑफ कैश। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा परचेज ऑफ लैंड। इज इट क्लियर? परचेज ऑफ गुडविल, मतलब एसेट, या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। पेटेंट भी है ना, वो भी एसेट है। ठीक है, पेटेंट्स। ठीक, टफ लगा जी? अब आप एज्यूम करें बेटा, जमीन खरीदा मैंने 3000 का, ये खरीदा 2000 का, ये खरीदा 5000 का, और ये खरीदा मैंने 7000 का। तो टोटल जो खर्चा आपका हो गया ना, ठीक है, इसे आप डिनोट करेंगे बी से। किससे डिनोट करेंगे? बी से। कितना हो गया आपका ये? 7 12 14 15। पैसा कितना आया? 6000, गया कितना? 15000। तो इट मींस हमें आया कम है, खर्चा हुआ है ज्यादा। ठीक है, तो 6000 माइनस 15000, तो आपको आ रहा है ना 9000, मगर माइनस क्या आ रहा है? माइनस को लिखते हैं ब्रैकेट, क्या लिखते हैं? नहीं समझा? 6000 माइनस 15000 माइनस 9000 आ रहा है ना, माइनस 9000, जिसे हम कहते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी। मगर ये प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है? माइनस, तो इसे हम कहते हैं नेट कैश यूज्ड। क्या बेटा? मैंने फ्रॉम नहीं लिखा, क्या लिखा? यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, अगर पॉजिटिव में आएगा ना बेटा, अगर पॉजिटिव में आएगा तो क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आया? देखिए, आप एसेट कितने बेचोगे उससे कितना पैसा आएगा, दैट्स योर इनफ्लो। समझ आया? खरीदोगे कितने, उससे पैसा जाएगा, दैट्स योर आउटफ्लो।
इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, समझ आया? अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा यू कॉल इट नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, अगर पॉजिटिव आएगा इनफ्लो ज्यादा है नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, कॉपी करें, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा गलत हुआ था यहां पे, चले अब सुने बेटा, अब आप ऐसे ही पहले कलम को रखेंगे नीचे, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटा जी, यहां पे देखिए, कलम को नीचे रखिए और क्वेश्चन आप यहां पे देखिए। पहले सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। देखो ये मशीनरी है परचेज, परचेज का मतलब आउटफ्लो, मशीनरी सोल्ड इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट परचेज आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड इनफ्लो, समझ नहीं आया? गुडविल परचेज्ड आउटफ्लो, ओके। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, इनफ्लो की आउटफ्लो? इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, है ना? टफ लगा तो चलो क्वेश्चन कर लेते, हो गया। तो सबसे पहले ऊपर बेटा, ऊपर ऐसे लिखना है, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले बेटा, ठीक है बेटा, ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले लिखेंगे हम इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, क्या लिखेंगे? इनफ्लो ऑफ कैश। जरा मुझे बताइए बेटा किस किस चीज से आता है इनफ्लो ऑफ कैश? सबसे पहले सेल ऑफ मशीन, है ना, सेल ऑफ, है ना, ये मशीनरी सोल्ड कितना आया? 1 लाख। टफ लगा जी? लिया ये। इसके बाद इन्वेस्टमेंट सोल्ड, दैट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा कितना? 2 लाख। इज इट क्लियर? टफ लगा जी? इसके बाद बेटा ये भी ले लिया, इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड, ये आता है ना इसी में, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। बताइए बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है बेटा? 10,000। नाउ डिविडेंड रिसीव्ड क्या है बेटा? 5,000। और आप इसे क्या कहेंगे बेटा? टोटल इनफ्लो। आप मुझे बताएंगे बेटा कितना हुआ ये? 3,15,000। और इस ए को, ठीक है, इसे क्या डिनोट करेंगे हम? ए। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा? आउटफ्लो ऑफ कैश, क्या लिखते हैं? आउटफ्लो ऑफ कैश। इज इट क्लियर? क्या लिखते हैं? आउटफ्लो ऑफ कैश। जरा मुझे बताइए मशीनरी परचेज्ड, मशीनरी परचेज्ड, हाउ मच माय डियर? बात कीजिए ना मेरे साथ। डन। इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, बेटा कितना हुआ? ये 1 लाख है। एंड वी हैव गुडविल परचेज्ड, goodwill purchased, how much my dear? 50,000।
अब बेटा जी ये क्या आया, ये 3,50,000 ये आपका आया आउटफ्लो। इज इट क्लियर? 3,15,000 माइनस 3,50,000 माइनस 35,000, माइनस 35,000 को हम क्या कहेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट इज ए माइनस बी। समझ आया? ठीक है, जब आप एग्जाम में करेंगे ना प्रिपरेशन इसकी, जब ना एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपने कैलकुलेटर उठाना है, इनफ्लो को ऐड करना है, आउटफ्लो को माइनस करना है। उस वक्त आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। इसका और एक शॉर्टकट तरीका है जो मैं एंड पे दिखाऊंगा आपको, मतलब कि तेज तेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पे लिख के कॉपी करें आप बेटा। बेटा जी देखो बेटा, जरा यहां देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यह प्लांट परचेज, प्लांट सोल्ड, दिस इज इनफ्लो, दिस इज पेटेंट परचेज कुछ नहीं है, पेटेंट सोल्ड है, इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट परचेज आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड इनफ्लो, कल पढ़ाया ना मैंने। ओके, गुडविल परचेज आउटफ्लो। ओके, डिविडेंड पेड, ख्याल रखिए डिविडेंड पेड इन्वेस्टिंग नहीं है, डिविडेंड रिसीव्ड है। डिविडेंड पेड कहां पे आता है, फाइनेंसिंग में, ख्याल रखिए, तो ये यहां पे नहीं आएगा। तो इस पॉइंट की वजह से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे पेपर इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इज इनफ्लो, डिविडेंड रिसीव्ड इज इनफ्लो, पर इंटरेस्ट पेड यहां पे नहीं आता। मैंने रिवाइज भी कराया ना आप लोगों को, कराया कि नहीं? ओके, वी हैव a plot of land was purchased out of the surplus funds for investing purpose and was let out for a commercial use and rent received। इससे दिखाना है मैं कुछ हूं, तो रेंट रिसीव्ड क्या है, इन्वेस्टिंग। आएगा ना हमें क्वेश्चन, तो चलो मैं दिखाता हूं। ऊपर क्या लिखेंगे हम बेटा, जरूरी, हाँ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, एग्जाम के पहले ये पढ़ाता हूं, उसके बाद इनफ्लो ऑफ कैश। बताएंगे मुझे इनफ्लो ऑफ कैश सबसे पहले, ठीक है, सेल ऑफ प्लांट। अगर आप ऐसे ही इधर ही देखो, आपको मत लगेगा कि नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हम आउटफ्लो ऑफ कैश, है ना। देखिए, सेल ऑफ प्लांट है, परचेज ऑफ प्लांट क्या आएगा, आउटफ्लो। तो लिखे, समझ नहीं आया, सेल ऑफ प्लांट कितना है 50,000 एंड परचेज ऑफ प्लांट क्या है 1,55,000। Is it clear? Now we have patent sold, sale of patent. How much it is? 37,500. Okay. Now we have investment purchased. What is it? Outflow. Purchase of investment. How much it is? 60,000. Okay. We have sale of investment. What is it? Inflow. बताएंगे बेटा कितना है 20,000। Okay, we have goodwill purchased.
Purchase of goodwill. Purchase of goodwill. How much it is? 25,000. Is it clear? Now, इसके बाद ये तो नहीं लेंगे क्योंकि फाइनेंसिंग है. हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? बताएंगे बेटा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 2000. ओके, इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड है ना, दैट इज 5000. ओके, अब ये तो नहीं आएगा. रेंट रिसीव्ड क्या है? बेटा कितना है रेंट रिसीव्ड? 7500. कीजिए इसे टोटल. 0 0 5 5 के 10 अखब कैरी और 5 के 3 के 15 15 के 2 जाई कैरी 17 के 10 के 12 1,22,000. ठीक है, अब देखिए. ओके, अब ये हमारा है आउटफ्लो. टोटल करेंगे आप इसका. दिस इज 0 0 0 5 5 के 10 अखब कैरी के 17 के 12 के 14 अखब कैरी, दैट इज 2,40,000. You mark this A and you mark this B. अब 1,22,000 minus 2,40,000, that is minus 1 lakh. अब ये माइनस में आया, आया ना माइनस में, तो आप इसे क्या कहेंगे? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग. इजी है. हाँ बेटा, फुट नोट में अगर एग्जाम में आया ना तो फुट नोट में लिखना डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. समझ आया वो क्या है बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इकट्ठे कर लेते हैं. ठीक है, आपको भी आएगा. अब देखना, लिसन. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. लैंड एक्योर्ड. एक्योर्ड मीन्स परचेज्ड, आउटफ्लो है. इन्वेस्टमेंट परचेज, आउटफ्लो. मशीनरी परचेज, आउटफ्लो. सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मशीनरी, इनफ्लो. रिसीट फॉर परमिशन फॉर यूज ऑफ पेमेंट. रिसीट मीन्स पकड़ना, इट इज इनफ्लो. पेटेंट है ना एसेट, एसेट के साथ जो चीज पकड़े हम, दैट इज इन्वेस्टिंग. किससे? फिर से समझना. रिसीट मीन्स पकड़ना. ओके, दिस इज इनफ्लो. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग इनफ्लो. डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग इनफ्लो. मतलब ये 3 है आउटफ्लो, बाकी सारा क्या है? इनफ्लो. आएगा ना क्वेश्चन? आएगा. चलो मैं दिखाता हूं, आप भी कीजिए. ठीक, मैं भी कर लेता हूं. कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम बेटा? इनफ्लो ऑफ कैश. ओके, तो इनफ्लो किस किस में आता है? लिखिए बेटा साथ साथ. सेल ऑफ बिल्डिंग है,
sale of investment, sale of machinery, okay, receipt for use of patent, okay, interest received and dividend received, interest received और dividend received. जरा बताइए बेटा, सेल ऑफ बिल्डिंग कितना है? जो सेल ऑफ बिल्डिंग है, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते. 5,20,000. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,50,000. सेल ऑफ मशीनरी, okay, receipt for use of patent, and after that interest received 30,000, dividend received 30,000. इसका सम अप आपने करना है ना? $9,90,000. Is it clear? This is your A. Okay. Now after that, outflow of cash. अब बताएंगे बेटा आउटफ्लो किस किस चीज से हो रहा है हमें. लैंड परचेस्ड, लैंड परचेस्ड, इन्वेस्टमेंट purchased and machinery purchased. ठीक. अब बता दीजिए लैंड कितने में हमने हासिल किया? 6 लाख. ओके, 2,90,000 एंड वी हैव 4 लाख. ठीक बेटा जी. तो ये आपका बना आउटफ्लो, ये आपका बना बी. ठीक. अब बता दीजिए, दिस इज 0 0 0 0, दिस इज 9, 12,90,000. Is it clear? Okay. Now we have 9,90,000 and 12,90,000. This is our inflow and this is our outflow. तो आउटफ्लो ज्यादा है ना, तो माइनस में आएगा ना, माइनस बेटा 3 लाख. आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं ये, फिर माइनस नहीं लिखना. ठीक है. तो ये आया ना, आप क्या कहेंगे इसे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इज इट क्लियर? टफ मत लगा जी, इजी है ना. ठीक. कॉपी कर. हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इन्वेस्टिंग पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिंग पढ़ रहे हैं ना. अब इन्वेस्टिंग में एक रूल आएगा जिसके लिए मुझे एक चीज आपको सिखानी है, दैट इज एसेट अकाउंट. क्या बेटा? मतलब एसेट अकाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड. ये आपकी बुक पे नहीं है ये रूल, समझ आ रहा? देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंटिन्यू करने के लिए हमें एक रूल पढ़ना है, दैट इज एसेट अकाउंट. एसेट मैंने आपको 11th में पढ़ाया था. एसेट की फॉर्मूला है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज. इज इट क्लियर? मतलब अगर एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड से आएगा, एसेट कम होगा क्रेडिट साइड से आएगा. मेरी बात समझिए बेटा जी. एसेट बढ़ेगा डेबिट साइड से आएगा, एसेट का वैल्यू कम होगा क्रेडिट साइड से आएगा. आपको क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, फॉर एग्जांपल
यहां पे दिया है 1 जैन 22, 31 दिसंबर 22। लेट इट बी, यहां पे दिया है प्लांट दिया है यहां पे 1 लाख, और यहां पे दिया है 1,30,000। क्वेश्चन समझना माय डियर, साल की पहली तारीख पे जो वैल्यू होता है उसे कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो साल की एंड तारीख पे उसे कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। और जब आप छोटे थे मेरी बात आप मानते थे, मैंने कहा था जहां से इंक्रीज होता है वहां से क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस क्या आती है, तो ओपनिंग बैलेंस आती है, यहां से हम लिखते हैं वहां पे तो बैलेंस बी ओब्लिक डी। ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगी, अगर ओपनिंग आई यहां, क्लोजिंग कहां से, क्रेडिट, सो क्लोजिंग बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। हाँ जरा मुझे बताइए इन दोनों में से ओपनिंग कौन है, 1 लाख, क्लोजिंग कौन सी है, ओके 1 लाख इज ओपनिंग, क्लोजिंग इज 1,30,000। इज इट क्लियर। क्वेश्चन में दिया होगा आपको डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू हुआ कम, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, एसेट का वैल्यू हुआ है कम, कम कहां से आएगा, यहां से कि यहां से, क्रेडिट साइड से, तो यहां से क्या आएगी, बाय डेप्रिसिएशन। ख्याल रखें आप इस चीज का, लेट इट बी। हाँ ओके, हमने ये प्लांट बेचा, ठीक है, आप समझिए मेरे पास है दो चीजें, ये प्लांट है मेरा, मैंने ये बेचा, प्लांट बढ़ गया कि कम, कम, तो यहां से आएगा सेल ऑफ प्लांट, क्या आएगा, क्यों, कम यहां से आता है, सेल ऑफ एसेट। इज इट क्लियर, फॉर एग्जाम्पल 40,000। ओके, नुकसान से एसेट बढ़ेगा कि कम, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, which is the biggest side, मुझे पता है थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आई एम हियर, आप ना डरिए। 130, 140, 180, 190, 190 यहां से भी लिखेंगे 190, पर यहां से मत है 190, तो आप सीओबीडी नहीं लिख सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी लिखा है, तो इसका मतलब एसेट बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, तो उसे हम लिखते हैं परचेज, क्या लिखते हैं, सर ये क्या था, ये था कुछ नहीं था, सिर्फ मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कहां से आती, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड, सेल ऑफ एसेट क्रेडिट साइड, लॉस ऑन एसेट, ये आप कॉपी करें, इस तरीके के 2 क्वेश्चन करने हैं तब जाके हमें बुक का एक क्वेश्चन आएगा और ये रूल खत्म हो जाएगा, ठीक है, कॉपी करें आप, क्वेश्चन आप समझिए, छोटा सा क्वेश्चन मैंने बनाया है ताकि ये रूल आपको अच्छे से समझ आए। 1 जैन 21, 31 दिसंबर 20, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी का वैल्यू था 30,000, मशीनरी का वैल्यू क्या था, रिटन डाउन वैल्यू, इस वक्त का वैल्यू क्या है, बेचा कितने में, ये पहले समझना। मशीन का वैल्यू था 30,000, उस मशीन का वैल्यू इस वक्त क्या है, तो डेप्रिसिएशन हुई है 5,000, समझ आया, और बेचा कितने में, 22 में। देखिए बेटा हमें क्या करना है, जब इस तरह का पॉइंट आएगा ना आपको, इस तरह का पॉइंट आपको आएगा, तो सबसे पहले आपने एक एसेट अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है, जिससे हम कहेंगे मशीनरी दिया है, मशीनरी अकाउंट, व्हाट इज द फॉर्मूला, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द, इज इट क्लियर। सबसे पहली बात बता दीजिए ओपनिंग बैलेंस कहां से आती है, डेबिट साइड, क्या लिखते हैं हम वहां पे, तो बैलेंस बी ओब्लिक डी, कितना बेटा, 1 लाख, वेरी गुड। अब मुझे बता दीजिए यहां से क्या आता है, बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, व्हाट इज द क्लोजिंग,
1,50,000। टफ मत लगा जी। ओके, पहले समझना, ठीक। मशीन का वैल्यू क्या था बेटा? 30,000। इस वक्त का वैल्यू क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू। क्या? रिटन डाउन, WDV का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। एक मशीन थी जिसका वैल्यू था 30, जिसका वैल्यू था, आज के टाइम पे उस मशीन का वैल्यू क्या है? तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 5,000। इज इट क्लियर? तो यहां पे डेप्रिसिएशन आएगी यहां से बाय डेप्रिसिएशन। हाँ जी बेटा, 30 माइनस 25। ख्याल रखना बेटा, जो डेप्रिसिएशन आपने निकाली आगे जाके जरूरत लगेगी। कॉस्ट माइनस रिटन डाउन वैल्यू, ठीक। 30 माइनस 25 कितनी आई? टफ मत लगा। इज इट क्लियर? एक मशीन का वैल्यू था 30 जिसका वैल्यू आज है 25। इट मीन्स उसके 5,000 कम हुए हैं। 5,000 कम हुए हैं मीन्स डेप्रिसिएशन। ओके, आज का वैल्यू क्या है इसका? आज के दिन कितने में बेची? 22। अच्छा, सेल ऑफ एसेट कहां से आता है? फिर से बेटा, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। हाउ मच माय डियर? 22,000। ठीक हो गया? मुझे बताओ आज के टाइम पे वैल्यू क्या था इसका? आज के दिन कितने में बेची? 22 में। तो लॉस आया कि प्रॉफिट आया? लॉस आया ना। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बेटा कितना? समझ आया? अब मुझे बता दीजिए एंड पे विच इज द बिगेस्ट साइड? विच इज द बिगेस्ट साइड? बात कीजिए मेरे साथ। 150, 180 आ रहा है? 1 लाख 180 आ रहा है। यहां से मत है 180, कितना है बैलेंस? कितना है? 80,000। सुने बेटा, इस 80,000 को हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, दैट इज परचेज ऑफ व्हाट? मशीन। दिस इज, लिसन टू मी अभी, दिस इज सेल ऑफ मशीन, दिस इज परचेज ऑफ मशीन, दिस माइनस दिस यू गेट योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आगे जाके, ठीक है। पहले हमने एसेट सीखना है, ठीक है। कॉपी करें आप। अब क्वेश्चन देखिए, वी हैव प्लांट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस, दिस इज, बेटा थोड़ा नया है इसमें पॉइंट। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, मशीन का कॉस्ट क्या है? अब लिखा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अभी तक हुई है डेप्रिसिएशन 10,000। WDV नहीं दिया है, क्या कह रहा है? एक्यूमुलेटेड, तो अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है? 10,000। समझ आया? कितने में भेजा? 22 में, ठीक है। अगर 30,000 की मशीन पे 10,000 हुई है डेप्रिसिएशन, वैल्यू क्या आया? कितने में भेजी? 22,000 में। प्रॉफिट आया कि लॉस? प्रॉफिट आएगा इस साइड से, ठीक है। अब कौन सा अकाउंट बनाना? प्लांट अकाउंट। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। बताइए इस साइड से कौन सी बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस बी ओब्लिक डी, यहां से क्लोजिंग बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी। ओपनिंग बैलेंस क्या है बेटा? क्लोजिंग क्या है बेटा? इज इट क्लियर? यहां तक ठीक। अब मुझे बताए, मशीन का कॉस्ट था 30,000, अभी तक डेप्रिसिएशन कितनी हुई है? 10,000। अभी तक जो डेप्रिसिएशन हुई है ना, बाय डेप्रिसिएशन बेटा कितना? 10,000। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके, जिस मशीन का कॉस्ट था 30,000, अभी तक हुई है डेप्रिसिएशन 10,000, तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? 20,000। समझ आया? अच्छा, पहले भेजा कितने में मैंने? बाय सेल ऑफ प्लांट,
सेल ऑफ प्लांट क्या है? ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ 30,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो यू गेट योर प्रेजेंट वैल्यू 20,000। बेचा कितने में आपने? 22 में। प्रॉफिट आया कि लॉस आया? प्रॉफिट कहां से आएगा? टू प्रॉफिट ऑन प्लांट। कितना बेटा? सर ये 2000 कहां से आया? सबसे पहले रिटन डाउन वैल्यू दैट इज प्रेजेंट वैल्यू 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 10,000 दैट इज 20,000 आपका है रिटन डाउन वैल्यू। आपकी सेल क्या है बेटा? सो यू गेट योर प्रॉफिट हाउ मच? 2,000। इज इट क्लियर? विच इज द बिगेस्ट साइड बेटा? विच इज द बिगेस्ट साइड? 2,82,000। यहां से भी आएगा 2,82,000। क्या यहां से 2,82,000 है? पेंडिंग कितना है? तो उसे क्या कहते हैं आप? टू परचेज। क्या कहते हैं आप उसे? अब बताओ परचेज ऑफ प्लांट क्या है? आउटफ्लो। सेल ऑफ प्लांट क्या है? इनफ्लो। तो हमें अपना आंसर निकलेगा। कॉपी करें आप। इस क्वेश्चन के लिए मैंने वो दो क्वेश्चंस आपको सिखाए पहले, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये नहीं कहेगा आपको एसेट अकाउंट बनाएंगे, बट यू हैव, आपने बनाना जरूरी है। क्वेश्चन देखो, प्लांट ओपनिंग, प्लांट क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग प्लांट अगर हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट, पहले समझना दिस इज योर डेबिट बैलेंस एंड दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस। इज इट क्लियर? ओके। अब मुझे बताइए, कह रहा है 30% ऑफ प्लांट, 30% ऑफ ओपनिंग बैलेंस का 30%। समझ नहीं आया? समझाऊंगा बेटा, यहां याद रखो यार। अगर 1 Jan 24 और एंड कब होगा? 31 December 24। मेरे पास प्लांट क्या था इस टाइम पे? अब ये डेट नहीं आया है। जो कुछ भी मैं करूंगा, ऐड करूंगा, माइनस करूंगा, वो मैं करूंगा इसे, किसे करूंगा? ओपनिंग बैलेंस को ख्याल रखना, ठीक है। ओके, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगी? तो क्या लिखेंगे? तो बैलेंस बी ओब्लिक डी, हाउ मच इट इज? 5 लाख। ओके, अब बताओ क्लोजिंग बाय बैलेंस सी ओब्लिक डी, हाउ मच इट इज? 7 लाख। नाउ व्हाट क्वेश्चन सेज टू अस कि इसी साल ड्यूरिंग द ईयर, इस साल 30% ऑफ प्लांट, 30% ऑफ, पहले देखेंगे सर 30% ऑफ प्लांट क्या है? 30% ऑफ प्लांट, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? दैट इज 1,50,000। 30% ऑफ प्लांट वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखो 30% प्लांट तो निकला, 30% प्लांट तो ये कितने में मैंने भेजा? 30% प्रॉफिट पे 30%। तो ऐड करेंगे प्रॉफिट 30% ऑफ 1,50,000। फिर से समझना, प्लांट था हमारे पास 5 लाख, इसका 30% हमने भेजा। पहले देखते हैं 30% कितना होता है। 30%, 30% ऑफ 5 लाख कितना आया? 1,50,000। क्या इतने में भेजा? नहीं, 30% प्रॉफिट कमा के 30% ऑफ 1,50,000 दैट इज 45,000। ये मैंने भेजा 1,95,000 पे। इज इट क्लियर? और कुछ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? इस साल
30% ऑफ प्लांट, 30% ऑफ 5 लाख दैट इज 1,50,000। ये कितने में बेचा? इस पे कमाया 30% प्रॉफिट 45,000। दिस प्लस दिस कितना हुआ? ये आया ना सेल ऑफ प्लांट। सेल ऑफ प्लांट कहां से आता है? क्रेडिट साइड से। वेरी गुड। सेल ऑफ प्लांट, इज इट क्लियर? दैट इज 1 लाख। अच्छा, प्रॉफिट आया कि लॉस? प्रॉफिट कहां से आता है? डेबिट साइड से। तो प्रॉफिट ऑन प्लांट दैट इज 45,000। अब मुझे बताइए सर, इसमें डेप्रिसिएशन होती तो लिखता, नहीं है। ठीक, बताइए बेटा, विच इज द बिगेस्ट साइड? 8,95,000। यहां से भी लिखूंगा 8,90,000, यहां से मत है 8,95,000, तो यहां पे क्या कहेंगे हम? परचेज ऑफ प्लांट। 8,95,000 को माइनस करो 5,45,000, बेटा कितना आ रहा है? 3,50,000। ये क्या निकला? परचेज ऑफ प्लांट। और हमें जो क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन कह रहा है हमें कि आप निकाले कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर? आपको सेल ऑफ प्लांट देके है, सेल ऑफ प्लांट जरा बताओ कितना है? 1,95,000। परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ प्लांट कितना है? 3 लाख। मगर ये है ना आउटफ्लो, इसको ऐसे दिखाओगे, इसको ऐसे दिखाओगे। दिस माइनस दिस कितना आ रहा है? 1,95,000 दैट इज 1,55,000। मगर ये आया ना माइनस में, ये क्या आया? तो क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। सर ये समझ नहीं आया। अगर आपने प्लांट बेचा, पैसा आया, प्लांट खरीदा, पैसा गया, ये है ना इनफ्लो, ये है ना आउटफ्लो, दिस माइनस दिस, तो आपका आया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग। फिर से समझना, पहले ये पॉइंट अगर कंफ्यूजन हो गया कि प्लांट जितना था हमें, प्लांट जितना था हमें, हमने उसका 30% बेचा। कितने परसेंट? 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख। मगर वो 1.5 लाख कितने में बेचा? 1,95,000 में, क्योंकि 30% प्रॉफिट कमाते हैं। एंड यू गॉट योर आंसर एंड यूर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज डन। समझ आया? इसमें कोई और रूल नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, कंप्लीट।